रोमानिया में कचरे के एक अवैध ढेर में फिर आग लग गई। पिछले साल भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब रोमानिया में पर्यावरण पुलिस के कमिश्नर ओक्टावियन बर्चानू ने इसकी जांच की थी। यहाँ बहुत कचरा जलाया गया है। 20 मिनट तक बहुत धुआं था। ऐसी ही 2 और आगजनी हो जाएं तो दक्षिणी बुखारेस्ट धुएं और बदबू से भर जाएगा। वैसे तो पूरा बुखारेस्ट ही पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। हालिया वर्षों में ये सीमा कई बार 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ भारी यातायात ही समस्या नहीं है, बार बार अवैध कचरा जलाना भी बड़ी समस्या है, जिसमें से कुछ जर्मनी से आता है। पिछले साल रोमानियाई सीमा पुलिस ने कॉन्स्टांटा के ब्लैक सी बंदरगाह पर 1800 टन से ज्यादा संदिग्ध कचरे की खेप पकड़ी थी। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में इसे प्लास्टिक का कचरा बताया गया था, लेकिन इसमें धातुएं, टायर, बैटरीज के साथ साथ कैंसर पैदा करने वाला अभ्रक भी था। यूरोपीय संघ में कचरे के इस खतरनाक मिश्रण पर प्रतिबंध है। इस बारे में सीधे जर्मन कंपनी मेलर से बात करने हम हैम्बर्ग चलते हैं। ये यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। हर साल यहाँ लाखों कंटेनर आते हैं। इनमें से कुछ में कचरा होता है। हमने पाया कि ग्रीन पीस को भी पिछले कुछ वक्त से मेलर के बारे में जानकारी है। फोन पर मेलर ने कहा कि वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। 10 दिन पहले हमने बतौर मीडिया आधिकारिक रूप से कुछ सवाल भेजे, जिनके जवाब नहीं आए। फिर अचानक उनके मैनेजर आ गए। हम रोमानिया में बरामद हुए मेलर के अवैध सामान की वजह से यहाँ आए हैं। नहीं। हाँ, वहाँ आप पर मुकदमा चल रहा है। क्या बकवास है? बात खत्म हो चुकी है, कोई गलती हुई है। क्या आप यही बात कैमरा पर कहेंगे? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जवाब के लिए ही तो हमने आपको बुलाया था। ये कैमरे हटाओ। कुछ देर बाद मैनेजर ने जांच की बात मानी, लेकिन कहा कि उनका कचरा वैध है। मुझे पता है रोमानियाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी छानबीन नहीं की है। उन्होंने बस एक निगाह डाली और सोचा कि अरे, इसमें तो तार और सर्किट बोर्ड हैं। लेकिन डॉयचे वेले कचरे की वो रिपोर्ट्स देख चुका है, जिसका रोमानियाई अभियोजकों ने जर्मनी की लैब में विश्लेषण कराया है। इसके मुताबिक कचरे में जहरीले पुर्जे हैं, जिनकी जानकारी नहीं दी गई थी। रोमानिया में हम फिर से ओक्टावियन बर्चानू से मिले। अब उनके पास कोई वर्दी नहीं है। उन्हें दफ्तर से निकाल दिया गया। क्या उनकी नौकरी जाने का कचरे की तस्करी रोकने के प्रयास करने से कोई लेना देना है? ये संगठित अपराध के प्रतीक हैं। ये जर्मनी, ब्रिटेन और इटली से 2 कचरा भेज ही रहे हैं। बुल्गारिया और रोमानिया से भी भेज रहे हैं। यूरोपीय आयोग के मुताबिक जर्मनी कचरे के अवैध निपटारे के लिए सबसे अहम बाजारों में से एक है। कुछ कचरा सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है। कई कॉन्ट्रैक्ट ये बात छिपाते हैं कि ये फैक्ट्रियां सीमेंट उत्पादन में जितना कचरा जला सकती हैं, उससे कहीं ज्यादा कचरा इन्होंने आयात कर लिया। फिर ये कचरा मैदानों में जलाया जाता है। अभियोजक टियोडोर नीटा इस जांच की अगुवाई कर रहे हैं। हैम्बर्ग के अलावा भी वो कचरे की तस्करी के कई मामलों की जांच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बेईमान कारोबारी ही नहीं, बल्कि भ्रष्ट नेता भी समस्या है। वो कई बार रोमानियाई सरकार से कचरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर चुके हैं। एक मंत्री के जवाब ने तो मुझे निरुत्तर ही कर दिया। उन्होंने कहा, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इससे बड़े सीमेंट उत्पादक नाराज हो जाएंगे और वह एक मजबूत लॉबी है। अब वो एक और जांच के लिए निकले हैं। मुझे यूरोपीय संघ न्यायिक प्राधिकरण ने जर्मनी और बेल्जियम के एक मामले में मदद करने के लिए बुलाया है। रोमानिया में हैम्बर्ग की कंपनी के खिलाफ आरोप दाखिल हो गए हैं। अब अदालत तय करेगी कि मेलर ने कोई अपराध किया है या नहीं। चीन ने 2018 में प्लास्टिक कचरे का आयात बंद कर दिया था। तब से कचरा निर्यातकों की निगाहें रोमानिया, बुल्गारिया और पोलैंड जैसे देशों पर हैं। जर्मनी दुनिया में रिसाइकलिंग का सिरमौर है, पर इसमें योगदान तो पूर्वी यूरोप में निर्यात होने वाले ढेर सारे कचरे का भी है।